क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन हर समय इधर उधर भाग रहा है? आप पढ़ाई, काम या ध्यान में बैठते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और ही भटकता है और आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। इतिहास में 2500 साल पहले भी यही सवाल एक युवा साधक ने बुद्ध से पूछा था और उस दिन बुद्ध ने केवल एक कहानी सुनाई, लेकिन वो कहानी इतनी शक्तिशाली थी कि जिसने भी उसे सुना उसके मन का ध्यान स्थिर हो गया। उस सुबह जब साधक बुद्ध के पास आया, उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन कभी भी शांत नहीं रहता। मैं बैठकर ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरी सोच इधर उधर भाग जाती है। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। मैं थक गया हूँ और अब लगता है कि मैं असफल हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले सुनो, मन अपने आप में प्रकृति का हिस्सा है। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही मन भी विचारों में बहता है। लेकिन जिस तरह नदी का पानी एक स्थान पर जमा करके काम लिया जा सकता है, उसी तरह मन को भी समझना और स्थिर करना संभव है। साधक चौंक गया, गुरुजी, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता। मैं हर समय अपने विचारों में खो जाता हूँ। मैं ध्यान करते हुए भी विचलित हो जाता हूँ। बुद्ध ने अपने हाथ से छोटे से मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें पानी भरा। उन्होंने कटोरे के पानी को हाथ में उछाला और कहा, देखो, ये पानी तुम्हारे मन जैसा है। इसे रोकना असंभव है अगर तुम इसे समझे बिना दबाने की कोशिश करोगे। देखो ये कैसे छलक रहा है। इसे पकड़ने से तुम्हारा हाथ भी गीला हो जाएगा और तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम इसे धीरे धीरे कटोरे में स्थिर कर दो, उसे बाहर आने दो और उसे देखो, तब ये पानी साफ और स्थिर हो जाएगा। साधक ने ध्यान से देखा और पूछा, गुरुजी, लेकिन मैं इसे कैसे करूं? मेरे विचार हमेशा दौड़ते रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हर विचार को विरोध मत करो, उसे स्वीकार करो। उसके आने जाने पर ध्यान दो। जैसे नदी का पानी अपने आप बहता है, वैसे ही विचार आते हैं और जाते हैं। तुम बस इसे देखते रहो, पकड़ने या रोकने की कोशिश मत करो। जैसे नदी किनारे खड़े होकर उसकी गति देखते हो, वैसे ही अपने मन को देखते रहो। साधक ने कहा, लेकिन गुरुजी, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, जब तुम अभ्यास करोगे, धीरे धीरे मन स्थिर होगा। पहले ये कुछ समय तक भागेगा, ये सामान्य है। लेकिन याद रखो, भागता मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा शिक्षक है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने क्षणिक और अस्थिर हो। जब तुम इसे देखकर मुस्कुरा सकते हो और फिर भी स्थिर रह सकते हो, वही असली ध्यान है। बुद्ध ने फिर कहानी सुनाई कि कैसे एक बार एक युवा राजा अपने राज्य के तनाव में इतना उलझ गया कि उसका मन लगातार डर और लालच में भाग रहा था। राजा ने बुद्ध से पूछा कि कैसे मैं अपने मन को रोक सकता हूँ। बुद्ध ने जवाब दिया कि मन को रोकने का कोई रास्ता नहीं है, बस उसे समझो। जैसे हवा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन पतंग को नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। साधक ने फिर भी कहा कि गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है। मेरे विचार जल्दी आते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। बुद्ध ने धीरे से कहा, समय केवल बहाना है। अगर तुम प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी अपने मन को देखोगे, वो 5 मिनट तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदल देंगे। मन को स्थिर करने के लिए लंबा समय नहीं चाहिए, बस लगातार अभ्यास चाहिए। साधक ने आंखें बंद की और बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि जैसे ही वो अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता, वो स्थिरता अनुभव करता है। उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और पहली बार उसने ये महसूस किया कि उसकी बेचैनी और भागती हुई सोच उसके डर और लालच की वजह से है और इसे देखकर भी स्थिर रहना संभव है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, यह अभ्यास हमेशा जारी रहेगा। कभी कभी मन दौड़ेगा, कभी कभी शांत रहेगा, लेकिन तुम हमेशा इसे देख सकते हो। यही असली फोकस और नियंत्रण है। साधक ने पहली बार समझा कि मन भागना सामान्य है, लेकिन इसे देखकर, इसे स्वीकार करके और प्रतिदिन अभ्यास करके वो अपने जीवन में फोकस ला सकता है। और यही पहला कदम था उस युवा साधक के लिए जिसने बुद्ध से ये कहानी सुनी। साधक ने जब अपने पहले अभ्यास के अनुभव को याद किया, तो उसने देखा कि उसके मन में अभी भी कई बार बेचैनी और उछाल रहती है, जैसे कि एक नदी का पानी अचानक तेज बह रहा हो और वो नहीं चाहता कि वो बहता रहे। लेकिन बुद्ध की बातों ने उसे समझाया कि मन को रोकने की कोशिश करना व्यर्थ है, केवल उसे देखना और समझना ही समाधान है। साधक ने ध्यान करते हुए महसूस किया कि जब भी उसका मन किसी अतीत की याद में खो जाता है या भविष्य की चिंता में उलझता है, अगर वो केवल उसे पहचान ले, ये याद है, ये चिंता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसने देखा कि जैसे जैसे वो अभ्यास करता गया, उसका फोकस धीरे धीरे मजबूत होता गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसका मन बार बार विचलित होता। कभी गुस्सा आता, कभी लालच, कभी डर, और हर बार उसने ध्यान से देखा कि ये भाव क्यों आ रहे हैं। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था। मन भागेगा, लेकिन उसे समझना और स्वीकार करना ही स्थिरता है।
साधक ने महसूस किया कि जब वो अपने मन को लड़ने की बजाय देखने लगता तो एक अजीब हल्कापन और खुशी उसके भीतर फैलती है, जैसे कि सारे भय और बेचैनी हवा में उड़ गए हों। उसने देखा कि अब जब कोई उसे भड़काने की कोशिश करता या कोई उसे अपमानित करता तो वो केवल मुस्कुराता और अपने मन की स्थिति को महसूस करता, और यही उसकी असली शक्ति थी। साधक ने अपने अभ्यास को अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय किया। अब वो हर दिन अपने मन के हर विचार को नोट करता, हर भावना को पहचानता और बिना निर्णय के उसे स्वीकार करता। उसने समझा कि फोकस केवल बाहरी कामों में लगाना नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिति को स्थिर करना भी फोकस है, और यही वो चीज़ है जो जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करती है। जैसे जैसे वो अभ्यास करता, उसका मन पहले की तरह भागता नहीं, बल्कि धीरे धीरे हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगा। चाहे लोग क्रोध दिखाएं, चाहे कोई उसे दोष दे या परिस्थितियां कठिन हो, वो केवल देखता और समझता, और बीच बीच में वो खुद से पूछता, क्या मैं इसे देख रहा हूं या इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं? और जैसे ही वो इसे देखता, मन शांत हो जाता। साधक ने महसूस किया कि जीवन में स्थिरता और फोकस तभी आता है जब हम मन को पकड़ने की कोशिश न करें, केवल उसे देखें, स्वीकार करें और समझें। एक दिन उसने देखा कि उसके मन में अचानक अजीब सी शांति आई, जैसे कि सारे विचार एक जगह बैठ गए हों, और उसे एहसास हुआ कि यही स्थिरता है, यही असली एकाग्रता है, और यही बुद्ध का असली उपदेश है। साधक ने अनुभव किया कि अब वो अपने जीवन के हर काम में पूरी तरह एकाग्र है, चाहे वो पढ़ाई हो, ध्यान हो, काम हो या बातचीत, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और फिर उसने महसूस किया कि मन कभी भागता है, कभी स्थिर होता है, लेकिन जो इसे पहचानता और समझता है वही असली जीतता है, और यही उसकी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाली शक्ति थी। साधक ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि अब वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वो केवल अपने मन को देखता और समझता, और यही फोकस है, और यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। और उसने महसूस किया कि अब उसका मन केवल भागने वाला नहीं, बल्कि उसके लिए शिक्षक बन गया था, जो उसे हर समय ये सिखाता कि स्थिरता और फोकस क्या है। साधक ने देखा कि जीवन की असली चुनौती यही है कि मन को भागते हुए देखकर स्थिर रहना, और यही सीख वो बुद्ध से पा चुका था। उसने महसूस किया कि जैसे ही वो अपने मन को स्वीकार करता और समझता, उसकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ती जाती है, और उसका ध्यान हर समय केंद्रित रहता है। अब उसे डर, चिंता, लालच या गुस्से में विचलित नहीं होना पड़ता, बल्कि केवल देखना और समझना ही उसका अभ्यास बन गया। साधक ने महसूस किया कि यही असली बुद्धिमत्ता है, अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश न करना, केवल उसे देखना और समझना। और इसी अभ्यास ने उसे जीवन में स्थिरता, शांति और असली फोकस दिया, जो पहले असंभव लगता था लेकिन अब संभव हो गया। उसने देखा कि अब वो अपने हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय में पूरी तरह एकाग्र है, और यही फोकस और स्थिरता का वास्तविक अनुभव है। और अंत में उसने महसूस किया कि मन कभी भागता रहेगा, लेकिन इसे देखना और समझना ही जीवन को बदल सकता है, और यही बुद्ध की 2500 साल पुरानी शिक्षा आज भी हर किसी के लिए अमूल्य है। साधक ने इस प्रक्रिया में यह भी सीखा कि फोकस केवल बाहरी कामों में लगाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और समझ का नाम है, और यही हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और इसी विचार के साथ उसने अपने अभ्यास को जारी रखा, और हर दिन अपने मन की दौड़ती ऊर्जा को देखकर उसे शांत किया, स्वीकार किया और समझा, और यही उसकी असली जीत बन गई। साधक जब अपनी प्रगति को समझने लगा तो उसने देखा कि हर दिन उसका मन पहले की तरह तेजी से भागता नहीं, लेकिन अभी भी कई बार अचानक विचलन आता था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। और यही वो पल था जब बुद्ध की शिक्षा सबसे ज्यादा काम आती थी। मन भागेगा, इसे पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल इसे देखो और समझो। साधक ने महसूस किया कि जब वो अपने भीतर किसी भाव को दबाने या रोकने की कोशिश करता तो मन और अधिक उछलता, लेकिन जब वो केवल ध्यान केंद्रित करके इसे पहचानता, जैसे ये डर है, ये लालच है, ये चिंता है, तो मन धीरे धीरे शांत होता, और यही असली फोकस था। उसने देखा कि अब जब कोई परिस्थिति अचानक कठिन हो जाती, जैसे कोई अपमान या किसी का क्रोध, तो वो अपने भीतर तुरंत चेतना जगाता और अपने मन को देखता, और ये अभ्यास धीरे धीरे इतना मजबूत हुआ कि अब वो किसी भी बाहरी उत्तेजना में विचलित नहीं होता। और इसी बीच साधक ने अनुभव किया कि मन के भागने का मूल कारण केवल हमारी पहचान और इच्छाएं हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें हमारी सोच के अनुसार हों, और जब वे नहीं होती, मन भागता है, बेचैन होता है, और विचारों का तूफान शुरू हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा ने उसे ये समझाया कि यदि हम केवल देखेंगे और समझेंगे कि ये भाव क्यों आते हैं और उन्हें स्वीकार करेंगे, तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। साधक ने ध्यान लगाया कि अब वो न केवल बाहरी कामों में एकाग्र है, बल्कि अपने भीतर की धड़कनों, सांस और विचारों में भी फोकस महसूस करता है। उसने देखा कि जैसे ही वो किसी भी सोच या भाव को पहचानता, मन पर नियंत्रण स्वतः आता, और यही असली शक्ति है।
और धीरे धीरे उसकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और फोकस्ड महसूस करता। साधक ने महसूस किया कि फोकस केवल किताबों या ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बातचीत, हर निर्णय, हर कार्य में इसे महसूस किया जा सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता, वो ये भी देखता कि मन का भागना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन इसे देखकर और समझकर स्थिर रहना ही असली सफलता है। साधक ने अनुभव किया कि अब उसका मन किसी भी चुनौती, किसी भी तनाव, किसी भी भय या लालच में विचलित नहीं होता, बल्कि केवल शांत रहता और स्थितियों को समझता। और यही अनुभव उसे सिखाता कि बुद्ध की शिक्षा केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली शक्ति है। और जब साधक ने अपने ध्यान में और गहराई में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि हर भावना, हर विचार, हर इच्छा केवल एक संकेत है, और उसे पहचान कर उसे स्थिर करना ही फोकस है। साधक ने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने मन के भागने और स्थिर रहने के बीच होती है, और बुद्ध ने 2500 साल पहले इसे समझा, और ये शिक्षा आज भी हर किसी के लिए अमूल्य है। और इस दौरान उसने अनुभव किया कि अब जब उसका मन किसी भी स्थिति में विचलित होता, तो वो केवल मुस्कुराता और सोचता, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे समझ रहा हूं। और यही मिनी हुक मूवमेंट था जिससे उसका मन तुरंत स्थिर हो जाता। धीरे धीरे साधक ने महसूस किया कि फोकस केवल बाहरी कार्यों में लगाना नहीं है, बल्कि आंतरिक समझ और स्थिरता को बनाए रखना ही असली फोकस है। और इसी समझ ने उसे जीवन में स्थिरता, शांति और एकाग्रता दी, जिससे उसकी हर सोच और हर क्रिया अब पूरी तरह संतुलित और प्रभावशाली हो गई। और साधक ने अनुभव किया कि अब वो अपने मन की दौड़ती गति को न केवल देख सकता है, बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकता है। और यही शक्ति उसे हर चुनौती में विजयी बनाती है। और अंततः उसने ये भी महसूस किया कि मन कभी पूरी तरह भागना नहीं बंद करेगा, लेकिन इसे समझकर और पहचान कर स्थिर रहना ही बुद्ध की शिक्षा का सार है। और यही वो शक्ति है जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। और साधक ने देखा कि अब उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता, चाहे कितनी भी चुनौती क्यों ना हो, चाहे लोग क्रोध क्यों न दिखाएं या परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो। और इसी अभ्यास ने उसे जीवन में स्थिरता, सच्चा फोकस और मानसिक शक्ति दी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और उसने महसूस किया कि यही असली बुद्धिमत्ता है, अपने मन को भागते हुए देखकर स्थिर रहना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, केवल देखना, समझना और स्वीकार करना। और जैसे जैसे साधक ने यह अभ्यास जारी रखा, उसने अनुभव किया कि हर दिन उसका मन पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और फोकस्ड होता गया। और यही जीवन में असली बदलाव लाने वाली शक्ति है। और अंत में उसने महसूस किया कि मन का भागना कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हम उसे पकड़ने और रोकने की कोशिश करते हैं। और बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि इसे केवल देखो, समझो और स्वीकार करो, और यही असली जीत है। और यही वो गहरा रहस्य था जिसे बुद्ध ने साधक को सिखाया। मन भागेगा, लेकिन इसे देखकर, समझकर और स्वीकार करके स्थिर रहना ही सच्चा फोकस है। और यही अनुभव साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। और यही वो कारण है कि साधक अब किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, किसी भी चुनौती में विचलित नहीं होता। और यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है जो आज भी हर किसी के लिए अमूल्य है। साधक अब अपने अभ्यास में इतना प्रवीण हो गया था कि वो हर बार जब मन भागता तो केवल मुस्कुराता और सोचता, ये केवल विचार है, मैं इससे अलग हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने देखा कि मन के भागने का मूल कारण हमेशा हमारी पहचान, हमारी अपेक्षाएं और हमारे भावनात्मक बंधन होते हैं। और बुद्ध ने यही समझाया था कि यदि हम इन भावनाओं को पहचानें, देखें और स्वीकार करें, तो उनका नियंत्रण हमारे हाथ में आ जाता है। साधक ने अनुभव किया कि अब चाहे कोई अपमान करे, कोई क्रोध दिखाए, कोई लालच बढ़ाए या परिस्थिति कठिन हो, वो केवल शांत रहता और अपनी एकाग्रता बनाए रखता। और इसी बीच उसने महसूस किया कि यही स्थिरता और फोकस जीवन में सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि अब उसके कार्य पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली और संतुलित हो गए थे। धीरे धीरे साधक ने देखा कि उसके चारों ओर के लोग अब उसकी शांति और स्थिरता को देखकर प्रभावित होते, और कई लोग उससे पूछने लगे कि ये शक्ति कहाँ से आई। और साधक केवल मुस्कुराता और सोचता कि ये सब बुद्ध की शिक्षा का परिणाम है। और उसने महसूस किया कि मन का भागना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन इसे देखकर, समझकर और स्वीकार करके स्थिर रहना ही असली विजय है। इस अनुभव ने साधक को जीवन में असली शक्ति और संतुलन दिया, जिससे वो हर चुनौती में दृढ़, शांत और प्रभावशाली बन गया। और इसी बीच साधक ने देखा कि अब वो अपना कार्यों में पूर्णतः एकाग्र है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी विरोध करें या परिस्थितियां कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न बने। और उसने अनुभव किया कि ये शक्ति केवल अभ्यास और समझ से आती है, न कि केवल इच्छा या प्रयास से। और यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा थी, अपने मन को भागते हुए देखकर स्थिर रहना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करना, केवल देखना और समझना।
और जैसे जैसे समय बीतता, साधक ने देखा कि उसका मन अब किसी भी उत्तेजना, किसी भी भय, किसी भी लालच या किसी भी तनाव में विचलित नहीं होता, बल्कि केवल स्थिर रहता। और यही अनुभव उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफल बनाता। और इसी समय साधक ने अपने जीवन के प्रत्येक पल में यह अभ्यास लागू किया, चाहे वो भोजन कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो या अपने कार्यों में व्यस्त हो। और उसने देखा कि अब वो हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता। और साधक ने अनुभव किया कि मन कभी पूरी तरह भागना नहीं बंद करता, लेकिन इसे पहचान कर और समझकर स्थिर रहना ही असली शक्ति है। और इसी समझ ने उसे जीवन में स्थिरता, सच्चा फोकस और मानसिक शक्ति दी, जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। और अंत में साधक ने महसूस किया कि बुद्ध की ये शिक्षा केवल ध्यान या दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना ही असली परिवर्तन है। और इसी अनुभव ने उसे जीवन की हर चुनौती में विजयी बना दिया, हर परिस्थिति में शांत रखा और हर कार्य में उसे पूर्ण शक्ति और स्थिरता दी। और साधक ने यह भी अनुभव किया कि अब वह अपने मन की दौड़ती गति को न केवल देख सकता है, बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकता है। और यही वास्तविक शक्ति है जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। और इसी समझ के साथ साधक ने देखा कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मन हमेशा भागेगा, लेकिन इसे देखकर, समझकर और स्वीकार करके स्थिर रहना ही असली विजय है। और यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। और अब साधक ने अनुभव किया कि ये शक्ति हर किसी में हो सकती है, बस इसे सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। और यही वो कारण था कि साधक अब जीवन में पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और प्रभावशाली बन गया। और उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण रखना और उसे स्थिर रखना है। और इसी अनुभव के साथ साधक ने अपने जीवन की हर चुनौती को सहजता और स्थिरता से पार किया। और अंत में उसने ये महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षा केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। और जैसे ही आप इस कहानी को सुन रहे हैं, ध्यान दें कि ये शिक्षा आज भी हर किसी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2000 साल पहले थी। और अगर आप भी अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, फोकस बढ़ाना चाहते हैं और जीवन में हर चुनौती को शांतिपूर्वक सामना करना चाहते हैं, तो इस कहानी से सीखिए, इसे अपनाइए और अपने जीवन में लागू कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और ऐसे और गहरी, जीवन बदलने वाली बुद्ध की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर हफ्ते नई कहानी सुन सके जो आपके जीवन को बदल दे। और याद रखिए, जैसे ही आप इसे अपनाएंगे, आपका मन शांत होगा, फोकस बढ़ेगा और आप जीवन की हर चुनौती में विजयी बनेंगे। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है और यही वो गहरा रहस्य है जो साधक ने अपने जीवन में अनुभव किया। और अब ये आपका भी अनुभव हो सकता है। साधक ने जब देखा कि उसका मन अब पहले जैसी तेज दौड़ नहीं रहा, वो समझ गया कि अब वो हर परिस्थिति में अपने ध्यान और फोकस को बनाए रख सकता है। लेकिन बुद्ध ने उसे चेताया कि मन कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, ये हमेशा किसी न किसी चीज की ओर खींचता है और यही जीवन की परीक्षा है। साधक ने अनुभव किया कि जब भी वो ध्यान लगाता और फोकस करता, तो उसका मन भीतर से हल्का और शांत महसूस करता। और जब कोई विकर्षण आता, चाहे कोई शब्द कहे या कोई परिस्थिति उसे उत्तेजित करे, वो केवल देखता और समझता कि ये मन का खेल है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। धीरे धीरे उसने देखा कि ये अभ्यास केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन के हर कार्य में लागू करना चाहिए, चाहे वो भोजन करना हो, बातचीत करना हो या अपने काम में व्यस्त होना हो। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख थी, मन के भागने को देखकर स्थिर रहना, उसे पकड़ने की कोशिश न करना। और इसी बीच साधक ने अनुभव किया कि अब उसका मन किसी भी डर, चिंता, लालच या क्रोध में प्रभावित नहीं होता, बल्कि केवल स्थिर और संतुलित रहता है। और इस स्थिरता ने उसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावशाली बना दिया। लोग उसकी शांति और स्थिरता को देखकर उसे पूछने लगे कि ये शक्ति कहाँ से आई। और साधक मुस्कुराता और सोचता कि ये सब बुद्ध की शिक्षा का परिणाम है। और इसी समय उसने अनुभव किया कि अब वो अपने मन को न केवल देख सकता है, बल्कि उसकी गति, दिशा और प्रवृत्ति को समझकर सही तरीके से नियंत्रित भी कर सकता है। और यही वास्तविक शक्ति है जो हर किसी के जीवन को बदल सकती है। और साधक ने महसूस किया कि मन का भागना कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन इसे पहचान कर, समझ कर और स्वीकार करके स्थिर रहना ही असली विजय है। और यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। और जैसे जैसे समय बीता, उसने देखा कि अब उसका मन स्थिर होने के साथ साथ अधिक संवेदनशील, शांत और संतुलित भी हो गया। और इसी संतुलन ने उसे जीवन की हर चुनौती में विजयी बना दिया। और साधक ने अनुभव किया कि ध्यान केवल विचारों को शांत करने की तकनीक नहीं, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन है, जिससे हम हर परिस्थिति में संतुलित और जागरूक रह सकते हैं। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। और उसने देखा कि अब वो किसी भी उत्तेजना, तनाव या अप्रत्याशित परिस्थिति में विचलित नहीं होता, बल्कि केवल अपनी स्थिरता और फोकस के माध्यम से उसे पार करता। और यही अनुभव उसे मानसिक शक्ति, संतुलन और जीवन में स्थिरता देता। और इसी अनुभव के साथ उसने जाना कि मन कभी पूरी तरह भागना बंद नहीं करता,
लेकिन इसे देखकर, समझकर और स्थिर रहकर ही हम जीवन में असली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे बुद्ध ने साधक को सिखाया था। और साधक ने अपने जीवन में इस अभ्यास को लागू किया। हर दिन अपने मन के भागने को पहचान कर उसे स्थिर किया, और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि अब उसका फोकस पहले से कहीं अधिक मजबूत और प्रभावशाली हो गया। और यही शक्ति उसे जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाती है। और साधक ने महसूस किया कि अब उसका मन न केवल शांत है, बल्कि हर परिस्थिति में उसे नियंत्रित भी करता है। और यही वास्तविक फोकस है जो जीवन को बदल देता है। और इसी बीच उसने देखा कि अब उसका मन स्थिर रहने के कारण वो अपने कार्यों में अधिक उत्पादक, अधिक सटीक और अधिक प्रभावशाली बन गया। और हर चुनौती में उसकी प्रतिक्रिया पहले से अधिक संतुलित और समझदारी भरी होती। और साधक ने अनुभव किया कि ये शक्ति केवल अभ्यास और बुद्ध की शिक्षा से आती है, न कि केवल इच्छा या किसी बाहरी चीज से। और यही असली रहस्य है। और जैसे ही आप इस कहानी को सुन रहे हैं, याद रखिए कि ये शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 2000 साल पहले थी। और यदि आप भी अपने मन को नियंत्रित करना, स्थिर रहना और अपने फोकस को मजबूत करना चाहते हैं, तो इसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे लाइक करें, और ऐसे और गहरी, जीवन बदलने वाली बुद्ध की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर हफ्ते नई कहानी सुन सकें जो आपके जीवन को बदल दे। और याद रखिए, मन का भागना कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इसे देखकर, समझकर और स्थिर रहकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है।